ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते जी। आर्योपदेश रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्रम संख्या 43 और 44 का स्वाध्याय करेंगे। विषय वर्ण और वर्ण के भेद। वर्ण जो गुण और कर्मों के योग से ग्रहण किया है वह वर्ण शब्दार्थ से लिया जाता है। वर्ण का क्या अर्थ हुआ? जो गुण और कर्म के योग से ग्रहण किया जाता है। जिसका जैसा कर्म, जिसका जैसा गुण, उसको उसी के अनुसार वर्ण प्राप्त होता है। इसका नाम वर्ण है। वर्ण कोई जाति प्रथा नहीं है। वर्ण गुण और कर्म से निर्धारित होता है। अब वर्ण के भेद। वर्ण के भेद जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि हैं वे वर्ण कहलाते हैं। अर्थात 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र अछूत नहीं है। शूद्र वर्ण का एक भाग है। 4 वर्ण हैं और 4 ही ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस समाज के एक निर्माता हैं, घटक हैं। संयुक्त व्याख्या। जैसा गुण और कर्म हो उसी के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र होते हैं। जैसा गुण कर्म हो। अब ये वर्ण व्यवस्था जन्मना नहीं है, ये समझ लें। जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में और वह मांस खाता है, वह नशा करता है, वह मद्यपान करता है, तो वह तो आर्य भी नहीं है। शूद्र कहाँ? अभी पिछले वीडियो में तो जाना, जो नशा करने वाला है, मांस भक्षण करने वाला है, वह तो दस्यु है, वह तो अनार्य है, आर्य भी नहीं है। वर्ण व्यवस्था आर्यों में ही होती है, अनार्यों में वर्ण व्यवस्था होती ही नहीं। तो जो मांस भक्षण करने वाला, मद्यपान करने वाला, वह तो वर्ण व्यवस्था में भी नहीं गिना जाएगा, वर्ण व्यवस्था से भी बाहर। भले ही जन्म उसका ब्राह्मण परिवार में हुआ, शूद्र परिवार में उसका जन्म हुआ, लेकिन उसने विद्या प्राप्त की, वेद शास्त्र आदि पढ़े, न वह मद्यपान करता, न नशा करता, न झूठ बोलता, न चोरी करता, न व्यभिचार करता, न हिंसा करता, वह ब्राह्मण है, वेद शास्त्रों का जाता है। तो गुण जैसे होंगे और कर्म जैसा होगा। वेद आदि का पढ़ना पढ़ाना करेगा तो ब्राह्मण, रक्षा करेगा तो क्षत्रिय, व्यापार करेगा तो वैश्य, सेवा करेगा तो शूद्र। पूर्व जन्म के संस्कारों, वर्तमान जन्म में माता पिता के संस्कारों एवं शिक्षा आदि के कारण अर्जित गुणों एवं कर्मों से वर्ण को प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म के जैसे हमारे संस्कार हैं, इस जन्म में माता पिता ने कौन से संस्कार दिए, कैसी विद्या, कैसी शिक्षा दिलवाई है, इन सब के गुणों को मिलाकर तब वर्ण की प्राप्ति होगी कि वह ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, वैश्य बनेगा, शूद्र बनेगा, क्या निर्धारित होगा। केवल जन्म के आधार से वर्ण व्यवस्था नहीं होती। जन्म लेने मात्र से वर्ण व्यवस्था नहीं बन जाएगी। वर्ण तो गुण और कर्म से ही निर्धारित होगा। अपितु उच्च कुल में जन्मा बालक भी संस्कार एवं विद्या से रहित होकर गुण तथा कर्म से भ्रष्ट हुआ शूद्र है। जन्म भले ही उसका उच्च परिवार में हुआ हो, लेकिन उसका जो इस जन्म का कर्म है, जो उसके गुण हैं, वह झूठ बोलता है, नशा करता है, मांस भक्षण करता है, हिंसा करता है, परपीड़क है, वह ब्राह्मण नहीं कहला सकता।
वह तो शूद्र से भी निम्न हुआ। कहते हैं कर्म से भ्रष्ट हुआ शूद्र है, क्योंकि उच्च परिवार में जन्म लिया तो विद्या पढ़ता, सबकी सेवा करता, सबकी सहायता करता, विद्या का प्रचार प्रसार करता, लेकिन वह तो नशे में, मांस भक्षण में, आलस्य में, प्रमाद में, व्यभिचार में, इन्हीं में लिप्त रहता है। तो क्या कहेंगे, गुण कर्म से भी भ्रष्ट हो गया, फिर तो शूद्र हुआ और शूद्र से भी नीचे। यदि अधार्मिक है तो अनार्य हुआ। अधार्मिक अर्थात जो वेद विद्या के विरुद्ध ही चलेगा तो वह अनार्य ही होगा, फिर वह आर्य भी नहीं है। वही निम्न कुल में उत्पन्न हुआ पूर्व धृत संस्कार। जन्म तो हुआ उसका निम्न कुल में ही, शूद्र परिवार में ही जन्म हुआ, लेकिन उसके पूर्व जन्म के संस्कार धारण किए हुए हैं, उनके कारण और गृहीत विद्या तथा अच्छे कर्म से श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर उच्च कुल का आधान करता है। अब उसने अच्छे गुण कर्म धारण कर लिए, विद्या धारण कर ली, वेद शास्त्र पढ़े, विद्या प्राप्त की, और विद्या प्राप्त की तो अच्छे कर्मों से श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर उच्च कुल का आधान करता है। अब वह शूद्र नहीं कहलाएगा। वर्ण व्यवस्था जो आर्यों की व्यवस्था है, यहाँ पतन भी हो सकता है, यहाँ उत्थान भी हो सकता है। ब्राह्मण के घर जन्म हुआ बालक शूद्र हो सकता है, शूद्र के घर जन्म लेकर वह ब्राह्मण भी बन सकता है। तो यहाँ पर श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर उच्च कुल का आधान करता है, अर्थात वह अब शूद्र से तो ऊपर उठेगा, चाहे वह वैश्य बने, क्षत्रिय बने और सर्वोच्च विद्या प्राप्त कर लेगा तो वही ब्राह्मण भी कहलाएगा। यदि विद्या ना भी हो परंतु धार्मिकता हो तो आर्यावर्तीय होने के कारण सभी आर्य हैं। विद्या बहुत अधिक ना भी पढ़ी हो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर धार्मिकता हो, वह झूठ ना बोलता हो, मांस भक्षण ना करता हो, शराब ना पीता हो, व्यभिचार ना करता हो, हिंसा ना करता हो, किसी को अनावश्यक कष्ट ना देता हो, अकारण किसी को दुख ना देता हो, तो वह भी आर्य ही है। परंतु जो धर्महीन एवं भ्रष्ट हो, भले ही वह विद्वान ही क्यों ना हो, वे सभी अनार्य ही हैं। विद्वान है, वेद विद्या पढ़ी है, लेकिन झूठ बोलता है, मद्यपान करता है, शराब पीता है, मांस भक्षण करता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, फिर भी वह अनार्य ही कहलाएगा। जैसा इतिहास में रावण, कहते हैं वह 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, होगा, वेद विद्या पढ़ी होगी, शास्त्र पढ़े होंगे, लेकिन व्यवहार में तो था नहीं, आचरण में तो था नहीं, इसलिए वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते।